मैं शिव शिष्य आदित्य सिंह आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आज फोन पे एक गुरु भाई से बात हो रही थी, तो गुरु भाई ने कहा कि गुरु भाई आपसे एक जिज्ञासा है। तो मैंने कहा कि पूछिए। तो उन्होंने पूछा कि गुरु भाई साहिब श्री हरिंद्रानंद जी के जाने के बाद शिव शिष्यों में प्रेम क्यों नहीं दिखाई देता है? वो एकजुट होकर एक साथ क्यों नहीं साहिब के बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं? उन्होंने जब ये जिज्ञासा पूछा तो मैंने कहा गुरु भाई आप बुरा मत मानिएगा, मुझे लगता है कि आपका रिश्ता टूट गया है शिव गुरु से। कि जिसको ये लगता है कि साहिब श्री हरिंद्रानंद जी अब हमारे बीच में नहीं रहे, उसका रिश्ता तो शिव गुरु से अपने आप ही टूट जाएगा। अगर शिव शिष्यों के दिल में साहिब श्री हरिंद्रानंद जी जीवित नहीं है और उनको लगता है कि साहिब तो अब हमारे बीच में नहीं रहते हैं, तो समझ लीजिए कि अब उनके जीवन में गुरु भी नहीं रह सकते। ये बात बिल्कुल आजमाने की है। आपको लगता है कि अलगाव है, प्रेम नहीं है, आपस में शिव शिष्य एकजुट होकर नहीं चल रहे हैं, या ऐसा आपको लगता है? लेकिन साहिब श्री हरिंद्रानंद जी जिसके लिए भी आज भी जीवित हैं, जिस भी शिव शिष्य के लिए साहिब और नीलम दीदी उनके जीवन में आज भी कुछ महत्व रखते हैं, उनके साथ शिव गुरु है और वो अपने गुरु की राह पर निष्काम भाव से चल रहे हैं। और ऐसा एक दो लोग नहीं, अनंत लाखों करोड़ों लोग हैं जो कि साहिब को अपने जीवन में महसूस करके चलते हैं, जिसका परिणाम ये आता है कि सभी के जीवन में शिव की गुरु की अनुभूति होती है। जब जब हम कमजोर पड़ते हैं, जब जब हमें लगता है कि अब हमसे नहीं चला जा रहा है, अब हम गुरु की राह पे नहीं चल पाएंगे, तब तब साहिब और नीलम दीदी हमको शक्ति प्रदान करती हैं और हम शिव गुरु की राह पे चलने लगते हैं। क्योंकि हमारे लिए साहिब और नीलम दीदी हमेशा जीवित हैं, क्योंकि संत कभी भी मरते नहीं हैं। तो संत कभी भी अपने साथियों को, अपने शिष्यों को, अपने अनुयायियों को छोड़ते नहीं, चाहे वो शरीर में रहे या ना रहे। तो साहिब श्री हरिंद्रानंद जी संत हैं और वो कभी भी इस संसार से जा नहीं सकते हैं। और जिसको जिसको लगता है कि वो चले गए हैं, तो उनके जीवन में गुरु कभी भी अपनी अनुभूति नहीं करा सकते। मैंने उनसे कहा कि गुरु भाई आप नियम कीजिए, आप नियम नहीं कर रहे, तभी आपको ऐसा लग रहा है। हाँ, मैं आपकी बात से सहमत थोड़ा हो सकता हूँ, क्योंकि कुछ लोग, सभी लोग की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे जरूर हैं जो कि शिव गुरु का शिष्य होने का पाखंड कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, धन कमाने के लिए, मान सम्मान कमाने के लिए, लोगों को लूटने के लिए, अपने आप को निखारने के लिए और अपनी गलत मंशा को पूरा करने के लिए शिव गुरु का वो उपयोग कर रहे हैं, साहिब श्री हरिंद्रानंद जी का वो उपयोग कर रहे हैं। ऐसे लोग हैं और ऐसे ही लोग आपस में प्रेम से नहीं रह सकते। आप जितना अलगाव देखेंगे, जितना क्रोध देखेंगे, जितना खींचा खींची देखेंगे, आप ध्यान से देखेंगे उनके जीवन में न साहेब है, न दीदी है, न शिव गुरु के लिए उनके दिल में कोई प्रेम है। अगर आपको भी ऐसा महसूस हो रहा है, तो गुरु भाई आप मेरे बहुत प्यारे गुरु भाई हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप नियम कीजिए, साहेब को अनुभूत करने का प्रयास कीजिए। अगर आप नियम कर रहे होते तो आपके मुंह से ये शब्द निकलता ही नहीं कि साहेब के जाने के बाद। साहेब गए कहाँ हैं? साहेब चले जाएंगे तो शिव शिष्यता परिवार ही चला जाएगा। ये शिव गुरु का जो झंडा है ये फहर ही नहीं पाएगा। साहेब अजर है, अमर है और अनंत समय तक साहेब यहाँ रहेंगे, हम रहे या ना रहे। हम जैसे कितने आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन साहिब श्री हरिंद्रानंद जी अमर हैं और वो रहेंगे। इस संसार में अगर एक भी शिव शिष्य जीवित होगा तो साहिब श्री हरिंद्रानंद जी जीवित रहेंगे। साहेब है,
ये गलत फहमी अपने दिमाग से निकाल लीजिए कि साहिब श्री हरिंद्रानंद जी चले गए हैं, कि हमारे बीच में नहीं है। बहुत ही ऐसे गुरु भाई गुरु बहन दुर्भागी हैं जिनको लगता है कि साहेब नहीं है, और वो गुरु भाई गुरु बहन बहुत पूजनीय है। उनको मैं कोई दिल से प्रणाम करता हूँ, जिनके लिए साहेब और दीदी आज भी जीवित हैं, और जिनकी अनुभूति गुरु भाई गुरु बहनों को होती है और आज भी होती है और हमेशा होती ही रहेगी। गुरु भाई, आपसे निवेदन है कि अगर आपको लग रहा है कि शिव शिष्यों में प्रेम नहीं है, सद्भाव नहीं है, एकजुट होकर वो गुरु की राह पे नहीं चल रहे हैं, तो आप अभी शिव शिष्यों से मिल नहीं रहे। आप शिव शिष्यों का मुखौटा पहनकर घूमने वाले पाखंडियों की संगत में चले गए हैं, तभी आपको ये महसूस हो रहा है। जब आप सच्चे शिव शिष्यों की संगत में आओगे, तब आपको नजर आएगा कि शिव भी है, साहेब भी है, दीदी भी है, और सच्चे शिव शिष्य भी हैं, जो कि एकजुट होकर साहिब श्री हरिंद्रानंद जी के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं और अपने शिव गुरु के झंडे को, अपने शिव गुरु के नाम के प्रचार को जन जन तक कर रहे हैं, और हर एक जीव आत्मा के दिल में महादेव को धड़काने का प्रयास कर रहे हैं। अपनी संगत बदल लीजिए। अगर आपको ऐसे गुरु भाई गुरु बहन नहीं मिल रहे हैं, जिसके दिल में प्रेम है, दया है, करुणा है, जो शिव की तरह जीते हैं, तो आप सतर्क हो जाइए। आप गलत शिव शिष्यों के संगत में चले गए हैं। वो शिव शिष्य नहीं है, केवल मुखौटा उन्होंने लगा रखा है। लेकिन जिस भी शिव शिष्य के दिल में प्रेम है, दया है, करुणा है, साहेब उनके लिए जीवन में साहेब उनके जीवन में महत्व रखते हैं, नीलम दीदी उनके जीवन में महत्व रखती हैं, ऐसे शिव शिष्यों की संगत में आप रहिए। तब आपको महसूस होगा कि साहेब आज भी है और हमेशा रहेंगे। मैं ये बातें आपका दिल दुखाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको गलत फहमी हो गया है कि आप शिव शिष्यों की संगत में है। आप शिव शिष्यों की संगत में नहीं। शिव शिष्यों की संगत में आने का सबसे सरल रास्ता है साहेब के बताए हुए 3 नियम को करें। करने वाले को ही मिलेगा, अदरवाइज वो मिल ही नहीं सकता। आपको शिव को तो छोड़िए, अगर सच्चा शिव का शिष्य भी मिल गया तो शिव आपको मिल जाएंगे। तो सच्चा शिव का शिष्य कब मिलता है? जब आप साहेब के बताए हुए 3 नियम करते हैं। जब आप साहेब के बताए हुए 3 नियम करेंगे तो आप देखेंगे कि अपने आप ही ऐसे लोगों से आप जुड़ते हुए जा रहे हैं जिनके दिल में महादेव धड़कते हैं, जो महादेव के लिए जी रहे हैं। जब आप ऐसी संगत में आएंगे तब आपका जीवन धन्य हो जाएगा। गुरु भाई, अगर ये मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो आपसे निवेदन है कि संगत बदल लीजिए, सच्चे शिव शिष्यों की संगत में आइए, जो कि नियम करने से आपको मिलेगा। आप सभी को मेरा प्रणाम।